सर बहुत खुश हूँ और बचपन का जो सपना था वो पूरा हुआ है आज। और मतलब भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, माता पिता का आशीर्वाद जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी मेहनत रही क्या कर गया क्या? मेहनत तो बचपन पापा मम्मी के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। आज जहाँ भी हैं और जहाँ जा रहे हैं वो इनके ही आशीर्वाद की वजह से यही सपोर्ट मिला है पापा का। और पापा को डीएम ऑफिस में देख के ही प्रेरणा मिली है। अभी तक काम उनको देखा है डीएम ऑफिस में काम करते हुए, के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से ही जिलाधिकारी के पद पर कार्य करने को सौभाग्य मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का। डीएम का सपना कहाँ से आया? कुर्सी देख के आया, कहाँ से आया? पापा को देख के आया डीएम का सपना, क्योंकि पापा डीएम ऑफिस में काम करते थे तो बचपन से पापा को देखा है। और तो पता लगा कि डीएम के दायित्व क्या क्या होते हैं और जिलाधिकारी बन के आप जनता की प्रत्यक्ष रूप से सेवा कैसे कर सकते हो। तो वहीं से मन में ये आया कि जिलाधिकारी ही बनना है। और पापा को जब देखते थे मेहनत करते हुए तो लगता था कि एक बार पापा को भी जिलाधिकारी की कुर्सी पे बिठाना है। तो बस इसी से मतलब वो मेहनत करने का निर्णय लिया और भगवान के आशीर्वाद से आज यहाँ पर पहुंचा। अच्छा, पहला प्रयास यूपीएससी का रहा, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? फिर उसके बाद पीसीएस करा, उसके बाद मेरा जब मैंने पहला प्रयास दिया था तो मेरा कुछ नंबर, फिर मैंने पहले ही प्रयास में अपना पीएससी में आईआरएस में चयन हुआ। और जो भी मेरी कुछ कमियां थी उसमें आंसर राइटिंग में, तो उनको मैंने सुधारा इस अटेम्प्ट में। और सभी के आशीर्वाद से, अपनी मेहनत से आज ये सपना सफल हुआ है और ऑल इंडिया रैंक 10 प्राप्त हुई है मुझे यूपीएससी में। अच्छा, जो लोग निराश हो जाते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपने लगातार प्रयास किया और कन्नौज जैसे छोटे जिले से निकले। उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि चाहे लक्ष्य कितना भी कठिन हो, अगर पूरी दृढ़ संकल्प, मेहनत और लगन के साथ वो किया जाए और आत्म मूल्यांकन भी किया जाए अपना, जो भी गलतियां रही हैं उनको निरंतर सुधारने का प्रयास किया जाए, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, नहीं बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो। जब मैंने स्टार्टिंग की थी तैयारी की तो मुझे भी कभी नहीं विश्वास था कि मैं आईएएस बन पाऊंगा कभी। लेकिन सभी का सपोर्ट मेरे साथ रहा, मैंने मेहनत की लगातार और भगवान के आशीर्वाद से आज मुझे ये मुकाम हासिल हुआ है। तो बहुत खुश हूँ आज। अच्छा, जब कन्नौज में पढ़ाई करते थे तो कभी ये सपना देखा था कि डीएम बनेंगे? आज वो बन गए हैं। नहीं था। जब मैं क्लास 5th में भी था तभी मुझे पता था कि मुझे डीएम ही बनना है। मुझे ये नहीं पता था कि मैं डीएम बन पाऊंगा, अच्छा, लेकिन मैंने हमेशा उस डायरेक्शन में की। डीएम ही क्यों बनना और था? बचपन से यूपी डिप्टी एसपी भी बन सकते थे आप, और भी कोई? डीएम बनने का जो मेरा मेजर जो रीजन था वो था पापा को देखना बचपन से। क्योंकि पापा डीएम ऑफिस में ही काम करते हैं तो उनसे मुझे सीखने को मिला कि जिलाधिकारी के दायित्व क्या क्या होते हैं और एक जिलाधिकारी जिले में किस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से जनता की सेवा कर सकता है। और जिलाधिकारी के पास जो भी जिम्मेदारियां होती हैं उससे हम एक आम नागरिक के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा रीजन था मेरे पास जिसने मुझे यूपीएससी अपीयर होने का। कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत अच्छा लगा। हैं? क्या बात हुई? बेटे से बात हुई थी? वो बात है क्या बोला बेटा? कि आज सपना पूरा हो गया मम्मी। किसका सपना पूरा हो गया? बेटे का। आप लोगों का? हमारा भी था, उसका बचपन से था। अच्छा, कि ये बनना है। हाँ। अच्छा, देखता होगा पापा जाते हैं, हाँ। उनसे कुछ सीखता भी होगा। हाँ। तो क्या बात होती थी आपसे जब छोटा था? क्या कहता था आपसे? यही कहता था मुझे भी डीएम बनना है। अच्छा, हाँ। हमेशा ये बोला। हाँ। आपकी कितनी मेहनत रहती थी, कैसे ध्यान रखते थे, कैसे क्या? क्योंकि माँ हो आप, तो आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत आपको भी करनी पड़ी होगी। वो हमसे ज़्यादा बहुत संस्कारी और मतलब उसके ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ा। उसके साथ लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, खुद से वो अपना इतना करता था। पढ़ाई की कहना पड़ता था आराम कर लो, मत पढ़ो। कहना नहीं पड़ा कि पढ़ लो तुम। शुरू से उसकी ये था। अच्छा, और कौन कौन से शौक थे, क्या क्या करते थे वो? क्रिकेट का बहुत शौक था, बाबा के साथ देखता था, लेकिन बड़ी क्लास में पहुंचते फिर उसने कम कर दिए सारे सब। अच्छा अच्छा। अच्छा, लड़के आजकल नई उम्र में मोबाइल बहुत चलाते हैं। नहीं ये कुछ नहीं। वो मोटिवेशन वाले गाने सुनता था बहुत, जो मतलब आईएएस की जब से तैयारी करी तो हमें भी सुनाता था, मम्मी ये वाले गाने सुनो। जैसे अब कैसा लग रहा है? जानकारी हर क्षेत्र में है उसको। अच्छा अच्छा। अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा। जिसका आज यूपीएससी का रिजल्ट आया, जिसमें उसकी ऑल इंडिया 10 रैंक आई है। इससे पहले 2 बार उसने और दिया था यूपीएससी का, तो उसमें एक बार में तो नहीं हो पाया था, लेकिन दूसरी बार में 373वीं रैंक आई थी।
जिसमें इनको IRS IT मिला था और उसकी ट्रेनिंग नागपुर में एकेडमी में चल रही है। उससे पहले 2023 में यूपी PCS का उन्होंने दिया था एग्ज़ाम, जिसमें इनको डिप्टी SP के पद पर इनका सिलेक्शन हुआ था, जिसकी ट्रेनिंग मुरादाबाद में हो रही थी। उसी ट्रेनिंग के दौरान ही इनका UPSC में हो गया था और ये इसकी डिप्टी SP के पद से उन्होंने रिजाइन देके और नागपुर में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। आपका सफर कब से शुरू हुआ? क्या सोचा था कि बेटा इस ऊंचाई तक पहुंचेगा? क्या संघर्ष रहा? सपना तो यही था कि बेटा IAS बने और कलेक्टर बने, और प्रभु की कृपा, आप सबके आशीर्वाद, बुजुर्गों के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद, गुरुजनों के आशीर्वाद, ऊपर वाले की कृपा से जो है अब ये सपना साकार होने वाला है। जो डिप्टी कलेक्टर के अंडर में आप काम करते हैं, बेटा कलेक्टर हो गया, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? नहीं, बहुत हम अपने को गौरवान्वित करते हैं कि हम इतने छोटे से पद पर जो है काम करके जो है, और अपने को हम बहुत धन्य मानते हैं कि प्रभु की कृपा अपार है जो है। अच्छा, आपका सफर कैसे शुरू हुआ? कितना संघर्ष रहा? थोड़ा संघर्ष। हमारा संघर्ष, हम गांव से के रहने वाले हैं। कौन से गाँव के? गांव हमारा ये तड़वा गांव है, ग्राम मौजा गागी जफरापुर सरिया के पास में है। ये कन्नौज जनपद में ही है, तहसील कन्नौज ही पड़ती है। और बचपन में हम 4 भाई हैं। बचपन में ही हम छोटे छोटे थे, तभी हमारी माता जी का देहावसान हो गया था और बड़ी कठिनाइयों से हम लोगों ने अपनी जिंदगी शुरुआत की। पिताजी हमारे जो है, आप पिताजी हमारे हैं और पिताजी हमारे किसान हैं, और पिताजी ने हमारे बहुत हमारे पिताजी किसान थे और कोई इनकम थी नहीं, और हमारे पिताजी ने बहुत संघर्ष करके जो है हम सबको जो है पढ़ाया। और बल्कि हमारे पिताजी दूसरे बच्चे जो है ट्यूशन करते थे जो है, तो हम भी सोचते जो है कि हम भी ट्यूशन पढ़ने जाए जो है, लेकिन घर में इतना मतलब पैसा नहीं था जो है कि हम लोग ट्यूशन पढ़ें जो है। तो हमारे पिताजी जो है हम लोगों को खुद पढ़ाते जो है, और तो हम सब लोग पढ़ के, हमारे भगवान की कृपा रही और हम चारों भाई जो है सरकारी नौकरी में जो है लगे। हमारे बड़े भाई जो है नेवी में लगे सबसे पहले, फिर उनसे छोटे हमारे आप हैं भाई जो है हमसे बड़े जो है, फिर आप भी नेवी में लगे। फिर हमारा भी सिलेक्शन हो गया यहाँ राजस्व विभाग में, और हमारे छोटे भाई वो भी नेवी में इस समय बम्बई में है। और सबसे पहले पोस्टिंग लगी कन्नौज में? जी, कन्नौज में जो है, कन्नौज में हम तहसील कन्नौज में हमारी पोस्टिंग हुई थी सबसे पहले 1999 में, और 25 मई 1999 को हमने ज्वाइन किया था तहसील कन्नौज में। नहीं, शादी हमारी पहले हो चुकी थी, शादी हमारी 1997 में शादी हुई थी, और सर्विस हमारी बाद में लगी थी हमारी। शादी के बाद बच्चे उसके बाद जो है हमारे जो है ये मयंक हुए 2000 में जो है, और उसके बाद हमारी एक बेटी है। तो इस तरह से हमारी जो है फैमिली। जब मयंक पढ़ाई करते थे तो आपको एहसास था कि मयंक आगे बढ़ जाएंगे? अब शुरू से ही जो मेरे घावी रहे पढ़ने में, और ऐसा लगता था हर मतलब शुरू से ही जो है इनका जो है क्लास में प्रथम स्थान इनका रहता था। और मयंक के बाबा के इनके ऊपर इनकी प्रेरणा रहती जो है, बताते रहते जो है, इनको जो है गाइड करते रहते थे कि जो है तुमको हमेशा फर्स्ट ही आना है तुमको जो है। तो वो भी कहते नहीं बाबा जो है हम सिक्सर ही मारेंगे जो है, कि हमेशा वो ही कहते जो है कि हम बाबा जो है सिक्सर मारेंगे जो है। तो इस बार भी जो है जब एग्जाम दिया इन्होंने, जब इनके बाबा ने पूछा कि कैसा रहा पेपर जो है, कि नहीं बाबा सिक्सर ही लगेगा जो है। तो अभी आपकी बात हुई उनसे? हाँ, हमारी बात हुई, फोन से बात हुई थी, आया था फोन। बड़ा खुश थे, बोले तो पापा आप खुश हो के? हमने क्या वो हमने क्या बहुत खुश है। हमारी अभी 4 साल अभी बकाया है जो है, 2029 में हमारा रिटायरमेंट है हमारा जो है।
अच्छा, कोई ऐसा माइंड का शौक कोई ऐसा जिसमें उनको लगता है रुचि रहती है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा सोचते हैं? तो उनका पढ़ाई के साथ साथ उनका खेल में भी जो है रुचि है उनकी, खेल में। और कौन सा खेल? क्रिकेट है जैसे जो है, और काफ़ी जो है। अभी कहाँ पर है? अभी इस समय नागपुर में अभी ट्रेनिंग चल रही है उनकी IRS की, IT विभाग उनको मिला है, उसमें कौन सी रैंक आई है इस बार? इस बार 10 ऑल इंडिया 10 रैंक आई है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.